हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आज है 1 अगस्त, यानी कि आज से अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और अगस्त के महीने में फ्रेंडशिप डे आता है। तो सभी फ्रेंडशिप डे पर ना सभी लोग अपने मित्र यानी कि फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं। और मेरे तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा, मेरे जो मित्र हैं यानी कि मेरे जो सबसे ज्यादा क्लोज है, मेरे बेस्ट फ्रेंड, वो तो मेरा परिवार ही है। जैसे कि मेरी बुआ हो गई, मेरी दोनों मम्मी और मेरी अम्मा शिल्पा दीदी। मतलब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरे जो मित्र हैं, वो मेरे लिए सिर्फ मेरा परिवार है। और कहते हैं ना कि दोस्त हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा जो परिवार होता है ना, वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। तो मैंने सोचा फ्रेंडशिप डे आने वाला है, तो क्यों ना घर में ही, वैसे तो सब लोग ना क्या करते हैं, बाहर से खरीद के लिए आते हैं फ्रेंडशिप बैंड और अपने फ्रेंड्स को बांध देते हैं। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे अलग करूं। तो मैंने देखो आज पूरे दिन बैठकर मैंने ये बनाया है फ्रेंडशिप बैंड। तो ये देखो, मैं ना आज सुबह मोतियां खरीद कर लाई थी। बहुत सारे मोती थे जो कि खत्म हो चुके हैं फ्रेंडशिप बैंड बनाने में। तो आज निकल गया बनाने में। आज मेरा पूरा दिन निकल गया। लेकिन ये जो मैंने अपने हाथों से बनाए है ना फ्रेंडशिप बैंड, ये बहुत ही स्पेशल है। तो ये देखो, ये जो ब्रेसलेट है ये मैंने बनाया है मम्मी के लिए, और ये वाला ब्रेसलेट है बड़ी मम्मी के लिए, और ये वाला है बुआ के लिए। ये वाला ब्रेसलेट है बुआ के लिए, ठीक है। और ये है मेरी अम्मा के लिए। ये मैंने अपनी अम्मा के लिए ब्रेसलेट बनाया है। गाइस, ये जो आप इतने सुंदर सुंदर से ब्रेसलेट देख रहे हो, ये मैंने अपनी हाथ से बनाया है। और गाइस, अगर आप लोगों को भी ब्रेसलेट बनाने सीखने हैं ना, अगर आप लोग भी ये चाहते हो कि आप अपनी मम्मी को, दादी को, बड़ी बहन को अपने हाथ से ब्रेसलेट बनाकर उन्हें पहनाना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं आप लोगों को ये बनाना सिखा दूंगी फ्रेंडशिप बैंड, मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। और गाइस, मैंने बहुत दिन से ना कमेंट्स रीड नहीं किए हैं, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप कमेंट्स क्यों नहीं रीड कर रहे हो, कमेंट्स क्यों नहीं रीड कर रहे हो। तो आज मैं आप लोगों के प्यारी प्यारी सी कमेंट्स जो हैं वो रीड करना चाहती हूँ व्लॉग में। तो चलो आज सभी की बैठकर ना कमेंट्स रीड करते हैं और सभी का रिप्लाई करते हैं। तो चलो, फर्स्ट कमेंट किया है RKU जी ने। इन्होंने बोला है, आज बुआ और मम्मी ने मिलकर आपको PhD डिग्री करा दी। सच में कभी कभी बुआ और मम्मी मुझे सच में घर में ही PhD डिग्री करा ही देते हैं। कभी कभी इतने लेक्चर सुनने को मिलते हैं, कोई बात नहीं, सुन लेते हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुआ और मम्मी कभी भी मुझे कभी भी गलत शिक्षा देते हैं। जो भी मुझे बोलते हैं ना, सभी को, मुझे, वंशु और प्राची को बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं, तो मुझे तो अच्छा लगता है। तो ये तो आपने सही कहा कि आप बुआ और मम्मी ने मिलकर PhD डिग्री करा दी। और नेक्स्ट कमेंट किया है सुधीश कुमार जी ने। इन्होंने बोला, हेलो दी, मेरा नाम लो, मेरा नाम है प्राची। अरे वाह, प्राची तो इसका भी नाम है, ये देखो, ये रही। मेरा नाम प्रियंका है, स्कूल में 2 नाम है। प्राची का भी नाम है, मेरी छोटी जो बहन है। हेलो प्राची, कैसी हो। नेक्स्ट कमेंट किया है सुमृति जी ने। इन्होंने बोला, दी आपका गांव कहाँ है। हमारा गांव, मैं खुद पूछती हूँ बुआ और मम्मी से, अम्मा से, हमारा गांव कहाँ है भाई, मुझे गांव देखना है, मैंने गांव नहीं देखा अपना। बुआ, हमारा गांव है भी या नहीं। अब हम जाते ही नहीं उधर, अब हम दिल्ली में ही रहते हैं। लेकिन हमारा गांव है या नहीं। गांव नहीं, वैसे रहे थे शहर में, मतलब मुरादाबाद है। मुरादाबाद। उससे पहले हमारी मम्मी शादी हो गई थी, मेरठ गई थी। मेरठ, हाँ। मेरे दादा ने बताया था कि मेरठ में रहते थे पहले। मेरठ में वो फैक्ट्री थी, बिस्किट का काम होता था। हमारा गांव नहीं है, लेकिन मुझे गांव देखना है। गांव में ना बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे देखनी है।
आपका गांव, अगर आपका गांव है तो मुझे बताना, मैं जरूर जाऊंगी, मुझे देखना है। और नेक्स्ट कमेंट किया है RKU जी ने। इन्होंने बोला आपकी मम्मी और बुआ बहुत सिंपल और अच्छी हैं, आपके परिवार में प्यार ऐसे ही बने रहे, आप इन दोनों के काम में मदद करती रहें। हाँ जी जरूर, थैंक यू। और नेक्स्ट कमेंट किया है 2 साइड गेमर जी ने। इन्होंने बोला है सही कहा बुआ जी ने, पहले इतनी परेशानी थी फिर भी लोग खुश रहते थे, अब तो ज्यादा सुविधा है लोगों को, फिर भी लोग एक दूसरे को देख के परेशान रहते हैं। अब ज्यादा परेशान अब रहते हैं। ये बात बिल्कुल आपने सही कही है और ये बात बिल्कुल सच है। पहले के लोगों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन भी लोग खुश रहते थे। लोग बहुत खुश रहते थे, उनको कम मिलता था उसमें भी खुश रहते थे। आज के टाइम में देख लो, आज के टाइम में अगर बच्चों को खाने में पनीर, मटर पनीर दोगे ना, तो भी बच्चे क्या बोलेंगे, अरे आज तो मटर पनीर बना के रख दिया मम्मी, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। इतना अच्छा खाना बनाते तब भी बच्चे बुराई करते हैं। लेकिन पहले के टाइम में हर घर में सिर्फ एक सब्जी बनती थी, ज्यादा कर अरे रोटी बनती थी। हाँ। लेकिन बच्चे उसी से खा के चुपचाप सो जाते थे। हाँ। ले आजकल तो लेकिन अब देखो बना दो, पराठे बना दो, कचौड़ी बना दो, फिर भी कहते हैं अरे ये नहीं खाना, ये पनीर नहीं खाना, लेकिन चाप नहीं खानी। लेकिन मैं कभी भी नहीं करती ऐसे। हाँ कभी कभी हो जाता है ऐसा, मुझे वो वाली फली अच्छी नहीं लगती, वो बीन्स की फली होती है, क्या बोलते हैं उसको, लोबिया की फली, लोबिया की फली और आलू, वो सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती। देखो इतनी सब्जी बनती है, प्राची को अब भी सब्जी अच्छी नहीं लगती। हमारे घर में एक है हमारे घर में वंशु और प्राची है, जैसे कि इनको कुछ भी बना लो खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता। राजमा पसंद नहीं आता, दालें पसंद नहीं आती, अरबी करेला आलू, कहते आज अरबी बना दिया, अरबी बना दिया ऐसा करते हैं। करेले आय हाय करवे कड़वे करेले बना दिए। हाँ, तो आज भी ये लोग हमारे घर में अब बच्चे कर रहे हैं, खाना नहीं खाते, ये गलत बात है। और अगला कमेंट किया है राजा पंडित जी ने। इन्होंने बोला है हाय संजू, किसी दिन तुम भी फेमस पक्का होने वाले हो। अरे वाह, थैंक यू सो मच। और अगला कमेंट किया है निशा कश्यप जी ने। इन्होंने बोला है दीदी मैं आपकी वीडियो सारे व्लॉग्स देखती हूँ, और दीदी आपने बुआ जी से व्लॉग में नाम लेना प्लीज। दीपशिखा, बुआ बोल दो, दीपशिखा। दीपशिखा, हाँ दीपशिखा। हेलो दीपशिखा, हेलो, कैसी हो। और नेक्स्ट कमेंट किया है कुशगर जी ने। इन्होंने बोला है अम्मा जी भी बहुत मस्त है, नाग पंचमी पर सॉन्ग जो सुन रही है वो भी मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तुम्हें। मेरी अम्मा, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मेरी अम्मा जब अपने टाइम पर, जब बहुत जवान थी ना, मतलब बहुत हट्टी खट्टी थी, तो अपने टाइम पर मेरी बुआ ने बताया कि अपने टाइम पर अम्मा ने ना इतनी मूवीज देखी है। जैसी नई मूवी आती थी ना, हॉल पर लगती थी, तो बड़ी बुआ के साथ जाती थी। और एक बार पता है क्या हुआ था, नंद के संग नंद के साथ जाती थी अपनी। बुआ बुआ एक बात तुमने बताई थी कि पता नहीं कौन सी मूवी देखने जा रहे। टीवी नहीं था, पर ये लोग ना बाहर देखने जाते थे। मेरी अम्मा को सारी मूवी के जो सीन होते हैं ना, वो सब याद है, सारे गाने याद है। छोटी बुआ को कभी नहीं लेके जाते थे। बुआ एक बात तो बताओ, एक बार तुमने मुझे क्या बताया था कि तुम पीछे रिक्शे पर लटक कर चली गई थी। एक बार ये लोग, तेरे पापा, हाँ, और जो तेरी नितिन की मम्मी है वो बुआ, बड़ी बुआ और अम्मा, तीनों जने कह रहे थे आज हम पिक्चर देखने जाएंगे, हाथी मेरे साथी। हाथी मेरे साथी बहुत वो मैंने सुन ली थी। हाँ, मैंने है ये पिक्चर जा रहे हैं, हमने तो कभी पिक्चर देखी नहीं, हमने तो आज तक हॉल भी नहीं देखा। तो इन्होंने कर लिया रिक्शा करके, मैं रिक्शे के पीछे लटक के चली गई। गाइस देख लो, मेरी बुआ भी बहुत शैतान थी अपने टाइम पर। आधे रास्ते जाके इन लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, मेरी बड़ी दीदी जो है वो कह रही पूनम पीछे लटक रही है। ओ, फिर वो कह रहे अब तो आधे रास्ते आ गए, घर कैसे जाएगी, तब तो इसको आगे बिठाना ही पड़ेगा। मेरी बड़ी बुआ और मेरी अम्मा और मेरे पापा मूवी देखने जा रहे थे, हाथी मेरे साथी, और मेरी पूनम बुआ पीछे लटक कर गई थी। सोचो, ये लटक के बताओ, हमने कभी हॉल ही नहीं देखा था, तो ये लोग पिक्चर देखते थे। गलत बात है, अम्मा को बुआ को भी लेकर जाना चाहिए था। टीवी नहीं था। हाँ। और किसी और के घर जाते थे तो भी ये गुस्सा होते थे, नहीं किसी घर टीवी देखने नहीं, मतलब खुद देखने जा रहे हैं।
और बच्चों को नहीं लेकर हमें कहते थे जाएंगे। किसी का टीवी देखने नहीं गाइस ये जाना। गलत बात है। हर पेरेंट्स को जाना चाहिए, मतलब बाहर घूमना चाहिए, मूवीज देखने जाना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को साथ लेकर जाओ ना। नहीं, हमें तो कभी नहीं लेके गए। कुछ जाते थे बड़े बड़े, हम हमें छोड़ के जाते थे। और नेक्स्ट कमेंट किया है सपना कुमारी जी ने। इन्होंने बोला हेलो दीदी, मेरा नाम पीहू है, मेरी पूरी फैमिली आप सबके व्लॉग देखती है, बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो आप, आपकी जैसी फैमिली मेरी जैसी फैमिली लगती है। थैंक यू सो मच पीहू। और अगला कमेंट किया है शशि यादव जी ने। इन्होंने बोला है संजू दीदी हमारे यहाँ नाग पंचमी पर टॉवर नहीं चढ़ता है और रोटी नहीं बनती, तवा होगा वो, तवा नहीं चढ़ता, तवा नहीं चढ़ता है और रोटी नहीं बनती है रोटी किसी, नहीं बनती। क्या भी दाल बाटी बनाई जाती है। पूरे एमपी में भी आपके व्लॉग रोज देखती हूँ, आप मेरे मैसेज नहीं पढ़ती। बुआ ऐसा भी होता है कि नाग पंचमी पर घर में रोटी नहीं बनती, तवा नहीं चढ़ता? कुछ घरों में होता होगा जो मानते हैं। अच्छा, वैसे तो उस दिन ये वाला वो दिन होता है जिस दिन वो होली के बाद जो पूजा आती है ना बसोड़ा, बसोड़ा, तो उस दिन जो पूजा करने जाते हैं सुबह ही सुबह उठ के, हाँ हाँ हाँ, तो जो उसमें कहते हैं रात होली, को खाना बना लेते हैं सब लोग, हाँ हर घर में जो रात को खाना बनाते हैं उसी खाने से पूजा होती है, फिर दूसरे दिन तवा नहीं चढ़ता। हमने तो अच्छा। वैसे उसका सुना है। और सोड़े वाले दिन भी तवा नहीं चढ़ाते। नहीं, हमारे यहाँ तो नाग पंचमी की सिंपल पूजा होती है। हाँ, बाकी हम खाना तो बना लेते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था वैसी ही पूजा होती पूजा है। होती है, खाना पर हम बनाते हैं, तवा हाँ, तो रखा जाता है। तवा तो रखा जाता है हमारे घर में, लेकिन आप बता रहे हो आपके घर में नहीं होता है, किसी किसी के होता नहीं, है, सभी की अलग-अलग। अलग अलग पूजा होती है, कोई कैसे सबकी करता है कोई अलग-अलग कैसे। पूजा होती है। हाँ। और नेक्स्ट कमेंट किया है हिमाचली मनीष जी ने। इन्होंने बोला है वाओ संजू एक दिन कुछ बड़ा करोगी। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अरे वो मैंने वो चूल्हे पर खाना वो बनाई थी ना, वो चाय। चाय के लिए। हाँ। और नेक्स्ट कमेंट किया है लव कुमार जी ने। इन्होंने बोला है जब हम आपको मिलने आएंगे आपके हाथ से चाय पानी सीख लो बनाना। अच्छा, मतलब आपको मेरे हाथ की चाय पीनी है, ऐसा नहीं कि मुझे चाय बनानी नहीं आती है। चाय तो मुझे बनानी चाय आती तो है बना भाई, लेती है चाय, और इतनी मस्त चाय बनाती हूँ ना। सारी चीजें डाल देती है चाय में, जो भी होता है। चाय में देखो लौंग, हाँ, लौंग और इलायची, तुलसी जी के पत्ते, जो जो मिलता है, मतलब और चाय अदरक तो कूट कर, सब। चीनी रोक कर अदरक कूट कर चाय अच्छी बनाओ, बनाती है। वो भी गाढ़े दूध में पत्ती लगाकर। ओए होए, पानी नहीं डालती चाय में। चाय में जब भी मजा आता है। आप आओगे तो मैं जरूर बनाकर पिलाऊंगी, मुझे चाय बनानी तो आती है। और नेक्स्ट कमेंट किया है अनीता जी ने। इन्होंने बोला है मैगी बनाओ। चूल्हे पर मैगी, मैं ट्राई करूंगी। मैगी तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मम्मी और बुआ डांटते हैं कि हर 2 दिन बाद मैगी, हर 2 दिन बाद मैगी खाती हूँ मैं। करते हैं हम। मैगी खाना गलत बात होती है क्योंकि वो मैदा है ना, इसलिए। लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं जरूर ट्राई करूंगी एक बार चूल्हे पर मैगी बनाना। और नेक्स्ट कमेंट किया है रेसिपी जी ने। इन्होंने बोला है चूल्हे में सूखी लकड़ियां यूज करोगी तो जल्दी जलेगी, और आप अपनी मम्मी को बोलना लास्ट की रोटी आप बनाओगी तो आप रोटी भी बनाना सीख जाओगी। हाँ जी, मैं रोटी बनाना तो सीख जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। रोटी बनाना आसान है, बट मेरे लिए ना वो गोल करना बहुत ही मुश्किल है। रोटी गोल नहीं होती मुझसे, तो मैं मम्मी को जरूर बोलूंगी कि मम्मी लास्ट की रोटी मैं ट्राई किया करूंगी, अब उससे मैं रोटी बनाना भी सीख जाऊंगी जल्दी। और अगला कमेंट किया है अनीता शर्मा जी ने। इन्होंने बोला है भिंडी की सब्जी बनाओ और आलू की सब्जी। अरे ये तो मैंने कभी ट्राई किया नहीं है, बट आप बोल रहे हो तो मैं जरूर ट्राई करूंगी और चूल्हे पर ही बनाऊंगी। लेकिन चूल्हे पर मैं सोच रही हूँ कि उसको चलाऊंगी कैसे। सूखी सब्जी, एक तरी वाली सब्जी तो ऐसा होता है ना कि इसमें वो हिला सकते हैं हम, सूखी सब्जी कैसे चलाऊंगी, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। और नेक्स्ट कमेंट किया है टॉपिक सन जी ने। इन्होंने बोला आप खीर बना सकती हो। हाँ जी, मैंने खीर ना एक बार ट्राई की थी जब हमारे 20 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे ना, तो मैंने घर में सभी के लिए मीठे में खीर बनाई थी। तो इस बार ना मैं चूल्हे पर ट्राई करूंगी खीर बनाना। और नेक्स्ट कमेंट किया है अभिषेक जी ने। इन्होंने बोला है
जब तक आपका ब्लॉग ना देखे दिन में हमें चैन ही नहीं मिलता। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच। आप हमारे ब्लॉग जरूर देखा करो फिर। और नेक्स्ट कमेंट किया है ज्योति जी ने। इन्होंने बोला है हाय दी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट कमेंट किया है क्रेजी दिवांश जी ने। इन्होंने बोला है कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 2 लाख व्यूज ऑफ वैष्णो देवी वीडियो। थैंक यू सो मच। मैंने तो आप लोगों को बताया ही नहीं कि हमारी वैष्णो देवी की जो यात्रा थी उसका जो व्लॉग था उस पर 2 लाख व्यूज हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट कमेंट किया है चरणपाल सिंह जी ने। इन्होंने बोला है संजू जी आप मैगी बनाओ। हाँ जी, मैं जरूर ट्राई करूंगी। और अगला कमेंट किया है आशा जी ने। इन्होंने बोला है दीदी आपका व्लॉग हमें बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका घर कहाँ पे है, प्लीज़ एड्रेस बताओ। आपके बुआ जी आपके साथ क्यों रहती हैं, प्लीज़ मेरा नाम लेना। हिमांशी। हेलो हिमांशी, कैसी हो? मैं दिल्ली से हूँ और मेरी बुआ जी हमारे साथ, मैं आपको बता नहीं सकती बार बार क्योंकि मैंने एक बार व्लॉग में बता रखा है। आप हमारे ओल्ड व्लॉग्स में जाकर ज़रूर चेक करना। अच्छा नहीं लगता बार बार रिपीट करना व्लॉग में, सॉरी। और नेक्स्ट कमेंट किया है काव्या मिश्रा जी ने। इन्होंने बोला है हाय संजू, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। मैंने पहला व्लॉग आपका वैष्णो देवी का देखा था जो कि बहुत ही अच्छा था। तब से आज तक मैं सारे व्लॉग आपके देखती हूँ। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, स्पेशली आपकी मम्मी और उनकी स्माइल। थैंक यू सो मच। मम्मी की स्माइल बहुत ही प्यारी है सच में। और नेक्स्ट कमेंट किया है प्रिया सिंह जी ने। इन्होंने बोला है मैं दिल्ली आऊंगी तो आपसे ज़रूर मिलूंगी। हाँ जी ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट कमेंट किया है जाट जी ने। इन्होंने बोला है हाय संजू जी, आपका मिनी चूल्हा बहुत सुंदर है। ये तो सच कहा कि चूल्हे पर खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। संजू दी चाय देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। इससे आप और प्राची जल्दी खाना बनाना सीख जाओगे। बड़े चूल्हे पर तो बन जाएगी जल्दी, पर छोटा चूल्हे में इसलिए नहीं बन रहा होगा क्योंकि लकड़ियाँ गीली होगी। मैं आपको 10 में से 9.5 मार्क्स दूंगी दी। हमारे तो टीवी हो या मोबाइल फ़ोन सभी में आपके व्लॉग्स चलते हैं और हम हरियाणा पानीपत से आपके व्लॉग देखते हैं। हमें आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्वीट लगती है। और हाँ, जिस घर में बड़ा खुश हुआ उस घर में खुशहाली तो होती है। और हाँ, प्राची कभी खाना बनाना सिखाइए। और वाकई में आपकी बड़ी मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। जय माता दी। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट कमेंट किया है प्रो गेमर जी ने। इन्होंने बोला आप चीनी की जगह खांड यूज़ करें, हेल्दी और बेटर ऑप्शन है। वॉचिंग फॉर ब्लॉग्स। बीरबल की खिचड़ी नहीं, बीरबल की चाय। थैंक यू सो मच। वो खांड किसे बोला जाता है? जो गुड़ से बनती है, गुड़ का चूरा होता है। गुड़ का जो चूरा जो मार्केट में बिकता है, उसको बोला जाता है। उसको कहते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। हाँ जी, गुड़ जो होता है ना वो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है, तो चीनी की जगह हम उसे यूज कर सकते हैं। बेटर ऑप्शन पीते भी है। हाँ बुआ, शुगर वाले। मेरी नानी पीती है ना गुड़ की चाय। गुड़ और शक्कर शक्कर की चाय पीती है मेरी नानी। और नेक्स्ट कमेंट किया है शंकर शर्मा जी ने। इन्होंने बोला है चूल्हे पर मैगी बनाओ, बहुत टेस्टी बनती है। अरे वाह, मैगी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि मैगी बनाओ मैगी बनाओ मैगी बनाओ, और आप बोल रहे हो कि मैगी बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं मैगी जरूर ट्राई करूंगी। अब तो जरूर, वक्त तो पक्का है ना बुआ? पक्का हो रही है। और अगला कमेंट किया है जीतू ठाकुर जी ने। इन्होंने बोला है वाओ संजू जी, क्या बात है, चाय तो बहुत बढ़िया बनाई आपने। काश हम भी वहाँ होते और आपके हाथ की अदरक वाली चाय पीते। 10 में से 10 संजू जी। अरे वाह, आपने तो मेरी
हाथ की बनी हुई चाय आपने टेस्ट नहीं की और आपने 10 में से 10 नंबर दे दिए। थैंक यू सो मच। और अगला कमेंट किया है गरिमा जी ने। इन्होंने बोला दीदी आपकी बुआ और काजल दीदी मुझे बहुत पसंद है, प्लीज रिप्लाई मी। थैंक यू सो मच। काजल दीदी ना बहुत शैतानियां करती हैं। आप देखना रक्षाबंधन पर आएंगी कितनी शैतानियां करेंगी, मारना, हमें मारना, ये करना, वो करना, उछल कूद करना। मतलब जब भी वो हमसे मिलती है ना तो बहुत खुश होती हैं। एक वो अलग बात होती है कि वो अपने ससुराल में और जब अपने बहन भाइयों से मिलती हैं तो शैतानियां करती हैं बहुत। और जब तानिया तरुण मिलते हैं, हम सब मिलते हैं ना, तो बहुत ही इंजॉय करते हैं हम लोग। और अगला कमेंट किया है टू साइड गेमर जी ने। इन्होंने बोला है आपकी बुआ तो बेस्ट ऑफ मास्टर शेफ हैं। प्राची पराठे खा के भी भिंडी जैसी कमजोर है। संजू जी प्लीज 31 को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, मैं चाहती हूँ आप अपने व्लॉग में मेरे हस्बैंड को विश करो। उनका नाम कैलाश जी है। वंशु और हितांशी के पापा भी। मेरी बेटी तो स्कूल से आते ही आपका व्लॉग लगाती है, फिर खाना खाती है। हम सब दोपहर में एक साथ बैठकर आपका व्लॉग देखते हैं। थैंक यू सो मच। और आपने बोला है कि 31 को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, लेकिन आज तो 1 अगस्त है। सॉरी मैं लेट हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अंकल जी। मैं लेट हो गई। प्राची पराठे खाती लेकिन फिर भी भिंडी जैसी है, क्या करें, वो कमजोर है। और अगला कमेंट किया है गज्जू व्लॉग्स जी ने। इन्होंने बोला है सिस्टर मैं आपका हर व्लॉग देखता हूँ डेली, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका व्लॉग और आपकी फैमिली टू गुड। आपकी बुआ बहुत प्यारी है सिस्टर, और आपकी मम्मी बुआ दोनों तो काम ही करती रहती हैं। तुम भी हेल्प करो संजू आप सब मिलजुल कर रहते हो, ये देख के अच्छा लगता है। फुल सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान जयपुर। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट कमेंट किया है आरके यू जी ने। इन्होंने बोला आपकी बुआ सच में सुपर वुमेन है और आपकी मम्मी भी कम नहीं है। थैंक यू। तो चलो गाइस यही थी आज की कमेंट्स। और मुझे तो कमेंट्स पढ़कर ना मतलब रीड कर बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि चूल्हे पर मैगी बनाओ मैगी बनाओ मैगी बनाओ, तो मैं मैगी बनाना ज़रूर ट्राई करूँगी। फिलहाल अभी रात के 11 बज चुके हैं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।